आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों के आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। दिव्य वाणी में आप प्रवेश करें इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, जिसकी जो क्षमता है, पद्मासन, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, वज्रासन, इंडियन वज्रासन, जापानीज वज्रासन, गौमुखासन, सिद्धासन या सुखासन आसन धारण करें। रीढ़ को सीधी रखें, आंखों को हल्की सी बंद करके अंतर जगत का दर्शन करें, अंदर के जगत का दर्शन करें। प्रथम दर्शन आपकी शारीरिक संवेदना का। दर्शन करें शरीर की संवेदना, फीलिंग्स ऑफ द बॉडी। वॉच, एक्सपीरियंस, अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो संवेदना, केवल तटस्थ दर्शन। शरीर में कहीं पीड़ा है, पीड़ा से परिचय बनाए, उसकी तरंगों से परिचय बनाए। दूसरा दर्शन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। जैसा शरीर ऐसे विचार, अच्छा शरीर अच्छे विचार, स्वस्थ शरीर स्वस्थ विचार। तीसरा दर्शन आपकी भाव दशा। वॉच, एक्सपीरियंस द टाइप ऑफ योर मूड नाउ। अच्छा, बुरा, स्वस्थ, बीमार, जैसा भी हो, नो लेबलिंग एट ऑल, केवल परिचय बनाए। जैसा शरीर ऐसा मन, जैसा मन ऐसी भाव दशा, जैसी भाव दशा ऐसा मन, जैसा मन ऐसा शरीर। चौथा दर्शन, किसकी है ये आंख जो हमारे सब के भीतर, हम उसे देखे न देखे प्रतिपल ये तटस्थ आंख दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये तटस्थ आंख हमारे सब के भीतर? दर्शन करे उस तटस्थ आंख का। कहां से देख रही है ये आंख हमारे भीतर? मेरा जो पहला प्रश्न होगा हर मनुष्य को, वो होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? शरीर के तल पर कितनी शांति है, मन के तल पर कितनी शांति है, भाव के तल पर कितनी शांति है, कितनी प्रसन्नता छाई हुई है आपके भीतर।
कितना आनंद है आपके भीतर, कितना उल्लास है आपके भीतर। नई ताजी भोर, नया सूर्य, नए सूर्य की नई किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिन, नया जीवन। कितना उत्साह है आपके हृदय में आज के दिन के प्रति। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Odisha state. नर्तन विशारद नट शेखरा, नर्तन विशारद नट शेखरा, संगीत साहित्य गंगाधरा। नर्तन विशारद नट शेखरा, संगीत साहित्य गंगाधरा। नर्तन विशारद नट शेखरा। साहित्य, कितना साहित्य का उच्च कोटि का प्रागट्य। शब्द को सुने, रिदम, राग। तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताज जम, तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताज जम, तारी ताज जम, तातर किट तक जणु जम, तारी ताज जम, तातर किट तक जणु जम, तक जणु जम, तक जणु तजम 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 तजम, तरकिट तक जणु जम, तरकिट तक जणु जम, तरकिट तक जणु जम। राग आभेरी। कर्नाटकी क्लासिकल संगीत से देखे तो राग आभेरी, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से देखे तो राग भीमपलासी। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पाएगी सांस नदियाँ, जा जा रे अपने। आगे का देखे भाव। हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, हम तो सदा रंग तुमको चाहत है, तुम हमसे क्या छलन किया, जा जा रे अपने मंदिरवा। राग आपेरी भीमपलासी।
तारी ताजे रीता तारी जम तारी 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 जम तारी तारी जम तारी जम तारी जम तारी जम तारी जम तारी 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 जम। उड़ीसी। आज का जो विषय है जिस पर मैं कुछ कहने जा रहा हूं वो है उड़ीसी नृत्य का अंतर्गत रूप। कुछ बात कल भी मैंने आपके साथ की, आज आगे ले जा रहा हूं। मंगलाचरण, मंगल आचरण, कितना सुंदर नाम। आप देखो, खाली नाम को सुनो, कान पर जो पड़ता है श्रवण करे, खाली मंगल आचरण। ये प्रार्थना का नाम, नृत्य की प्रथम प्रार्थना। तुम इसे क्या मानोगे? चलो तुम बुद्धि से समझने की कोशिश करो। इसे है ये प्रक्रिया दर्शन की। फिर भी मैं कहता हूं खाली तुम सोच के, खाली सोचो कि जिस नृत्य शैली में प्रथम प्रार्थना, आजकल लोग, मॉडर्न लोग इसे कहते हैं आइटम। संपूर्ण गलत बात। संपूर्ण जो नृत्य है उड़ीसी जैसा नृत्य, जिसका लक्ष्य है परमात्मा के साथ एक होना भी नहीं, परमात्मा ही हो जाना, स्वयं परमात्मा हो जाना, ये जिस नृत्य का लक्ष्य है, तुम क्या मानते हो कितना काम हुआ होगा इस नृत्य के पीछे, जिसकी प्रथम प्रार्थना को कहते हैं मंगलाचरण। तुम इस प्रार्थना को सुनते जाओ, खाली जो मैं प्रकट कर रहा हूं शाम को, तुम नृत्य को देखते जाओ, नृत्य का जो संगीत है वो सुनते जाओ। इसका श्रवण मात्र, चाहे तुम नृत्य ना भी देखो, चलो मैं कहता हूं तुम नृत्य ना देखो, आंखें बंद कर दो, और जो श्रवण हो रहा है संध्या समय के राग का श्रवण, वो श्रवण मात्र, शारीरिक संवेदना, मन और भाव, तीनों में अद्भुत ऊंचाई प्रकट करेगा, तुम्हें ऊपर खींचेगा। ये इस तरह का संगीत, ये इस तरह का नृत्य, ये तुम्हें नीचे नहीं ले जाएगा। इसकी जो दिशा है इस नृत्य की, वो ऊर्ध्वगामी दिशा है, आकाश की ओर, ऊपर की ओर। तुम पूरा मंगलाचरण देखो, जिसकी प्रार्थना है जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं जगन्नाथ। उड़ीसा का केंद्र जगन्नाथपुरी, आध्यात्मिक केंद्र, जो आज भी जीवंत। कोणार्क हम बचा न सके, लेकिन जगन्नाथपुरी अभी हमारे हाथ में, इसका हम बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे अपने जीवन के लिए, और मनुष्य का जीवन भी ऊपर उठाने के लिए। प्रार्थना देखें, 3 लाइन की प्रार्थना। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आपके आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर रहो हे जगन्नाथ स्वामी, और जीवन का जो मार्गदर्शन है वो सदा आपसे मिलता रहो। ये प्रार्थना 3 लाइन की प्रार्थना, जिसका और गहरा अर्थ करे तो इतना ही है, हे परमात्मा तूने हमें सब कुछ दिया हुआ है, अब इसकी हम कदर कर सके, इसका हम उपयोग कर सके। शरीर है, हमारा मन है, हमारा भाव है, हमारी आत्मा है, ऐसी बुद्धि तू हमें प्रदान कर। ये मंगलाचरण का अर्थ है। इस भाव से मंगलाचरण प्रकट होता है, लेकिन इसका जो विज्ञान है नृत्य की गति का, वो भी इतना ही ऊपर। तुम इस नृत्य में पैर रखने की जो विधि है, प्रथम पैर जो धरती पर रखा जाता है, धरती माता पर जो प्रथम पैर
नृत्यकार रखता है वो कितनी संभाल के रखता है। तुम आज देखना, अभी आज जो नृत्य शैली का अभी चल रहा है काम, उसका आज मंगलाचरण का अंतिम दिन, फिर भी आप आज देखना जो प्रथम पैर धरती माता पर रखा जाता है हर शास्त्रीय नृत्य में, भारत के हर शास्त्रीय नृत्य में धरती माता को बहुत महत्व है। लेकिन युग के अनुसार कोई कहने वाला न रहा, समझाने वाला न रहा, इसलिए ये मात्र सीमित रह गया शास्त्रीय नृत्य सीखने वाले और स्टेज के लिए। लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं, मैं आपके समक्ष आ गया। जो धरती माता है उसकी ये प्रार्थना है कि जो चरण हम नृत्य भी कहां कर रहे हैं, आपकी गोद में, हमारे पैर कहां पड़ रहे हैं, आपकी गोद में। ये भाव दशा है, ये भाव दशा का विकास है, ये दर्शन का विकास है। जैसे जैसे अंतर्दर्शन विकासमान होता है, तुम्हें धरती निर्जीव नहीं कहोगे तुम धरती को। धरती से बड़ा संवेदनशील आज इस जगत में कोई नहीं। कितने जीवों को संभालती है तुम देखो, कितने जीव आते हैं इस धरती पर, खाली हम नहीं, कितने वृक्ष, कितने पंछी, कितने प्राणी अनगिनत आते हैं जाते हैं, सबको संभालती रहती है ये धरती मां। इसके ऊपर जो मैं मेरा पहला पैर रखता हूं, इसका शब्द भी नहीं, लेकिन तुम प्रथम पैर रखने की जो नृत्य का जो प्रागट्य है उसे समझना, देखना कि खाली पहला पैर रखा जाता है, राइट लेग पृथ्वी के ऊपर रखा जाता है, कि जहां से नृत्यकार नृत्य का प्रारंभ कर रहा है, परमात्मा को मिलने जा रहा है। नृत्य इस तरह से प्रारंभ होता है उड़ीसी, जिसकी जो प्रथम रचना है मंगलाचरण, जिसमें परमात्मा को पाने के लिए नृत्यकार जो हर जीव का प्रतिनिधित्व करता है कि हम आ रहे हैं तेरे पास, हाथ में पुष्प है। और जो प्रथम प्रार्थना है मंगलाचरण की, वो जो मैंने अभी आपको कही, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जो मैं हमारे जगन्नाथ को कहूंगा कि यहाँ भी जो मंदिर पे आपने जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति प्रकट की है, उसके नीचे यही श्लोक लिखना जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जो कोई आए पढ़े, खाली पढ़ने से भी आपके मन में अंतराल हो जाता है। एक विचार की धारा चलती थी, एक चिंता चलती थी, एक भय चलता था भीतर, एक क्रोध की संवेदना चलती थी भीतर, और आप प्रार्थना पढ़ते हो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, अंतराल हो जाता है। किस तरह से रक्षा करता है द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। जैसे कि आज का सब्जेक्ट है उड़ीसी नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप। ऐसे देखा जाए तो 13 स्कूल्स जो मैं प्रकट कर रहा हूं, दिव्यश्री महाअमृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 स्कूल प्रकट कर रहा हूं। मनुष्य के लिए क्या सीखना है, भविष्य में सीखने की कला किस तरह से होनी चाहिए, उसको मैं प्रकट करने जा रहा हूं। 13 स्कूल इसके साथ संबंधित है। आज का जो विषय है उड़ीसी नृत्य का अंतर्गत रूप, इसके साथ हर कोई स्कूल प्रभावित होती है। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, फिर भी द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, जैसे अभी मैंने कही कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मात्र आप इतना बोलो, मन में अंतराल प्रकट हो जाता है, मन बिखर जाता है। आपके भीतर क्रोध था, शायद आप क्रोध करते, लेकिन आप प्रार्थना आपकी नजर के समक्ष आ गई, क्रोध की वो तरंगे न रही, चली गई, आपने क्रोध नहीं किया। वो शक्ति दर्शन की शक्ति में बदल गई। जो शक्ति बाहर चली जाती, वो शक्ति प्रकट हो गई, दर्शन की शक्ति में बदल गई। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, बिना पढ़े, कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, जीवन को श्रेष्ठतम, जो जीवन का स्वाद है, जिसको पाने की जो कला है, जिसे हम कहते हैं धर्म, तुम खाली जीवन जियो ठीक से। दिन चलो जीवन एक तरफ रख दो, आज का दिन जीवन के बड़े नए रहस्यों के साथ साथ परमात्मा की नई ताजी भेंट
हमारे हाथों में, बिना कहे बिना मांगे। कोई शर्त नहीं, परमात्मा ने कोई शर्त नहीं की हमसे कि तुम अच्छा जीना, तुम इस तरह से जीना, तुम मेरी प्रार्थना करना, तुम मेरा स्मरण करना। उसने कहा, उसने तो ऐसे ही धर दी, चलो जियो तुम। जिस तरह से मां अपने बेटे को दूध पिलाती है, उसकी प्रतिपल ध्यान रखती है। कुछ भी हमें पता नहीं, जब हम जन्म लेते हैं कुछ पता नहीं, और जो माता पिता हमारी संभाल करते हैं, इसी तरह से परमात्मा हर दिन देता है। कोई बात नहीं, चलो तुमने कल भूल की, तुमने ये भूल की, वो भूल की, जो कुछ किया तुमने, कोई बात नहीं, आज नया ताजा सूर्य, नया दिन, फिर से प्रारंभ करो। मंगलाचरण, मंगल आचरण, प्रतिपल किस तरह से जीवन को उठाया जा सकता है, जीवन का परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है। हर एक सांस को संभालना है, हर कदम को संभालना है। हर कदम पर जीवन उठ सकता है, हर कदम पर तुम जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद प्राप्त कर सकते हो, हर कदम पर। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारे भीतर आनंद प्रकट हो सकता है अभी। जैसे ये दिव्य वाणी समाप्त हो, तुम कार्य में लगे, कोई ना कोई छोटा मोटा, जैसे कोई सब्जी काट रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई रूम साफ कर रहा है, जो भी काम है हमारे छोटे मोटे, कोई प्रसाद मंदिर में प्रसाद बनाने जा रहा है, इसकी जो तैयारी है वो हम कर रहे हैं। ये सारे जो छोटे छोटे कर्म है, हर कदम पर, ये तो खाली एक बोध है, मंगलाचरण बोध है। 6 मिनट की प्रार्थना है नृत्य की, लेकिन तुम उसकी गहराई देखना, ये बोध है इस तरह का कि हर कदम जो रखता है नृत्यकार, कितना संभल के रखता है। देखना मंगलाचरण ध्यान से, मंगलाचरण के पीछे का जो रहस्य है वो मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस तरह की ये प्रार्थना है, जो हमारा पूरा दिन है, पूरा दिन, उसमें से जीवन का जो रस है, प्रतिपल, उसे कैसे प्राप्त करना है। जैसे मधुमक्खी घूमती है एक फूल से दूसरी फूल पर, और जो मध है वो ग्रहण करती है, इसी तरह से तुम प्रतिपल जीते जाओ। प्रतिपल परमात्मा ने जीवन का स्वाद रखा है, प्रतिपल, हर कदम पर। ऐसा नहीं कि भविष्य में कहीं कोई जगह पर जीवन का स्वाद है और तुम उसे ढूंढने जा रहे हो, इस तरह से ये जीवन का स्वाद नहीं है। जीवन का स्वाद प्रतिपल है, प्रतिपल परमात्मा प्रकट। हम उससे अनजान हैं, लेकिन वो हमारे पास है। वो हमारे पास न होता तो ये जीवन संभव ही नहीं था। ये इस तरह से जैसे मछली तैरते है सागर में, तो आप मानते हो कि सागर दूर है मछली से, वो ही सागर में मछली तैरती है, इसलिए तो उसे समझने तकलीफ हो जाती है कि सागर है क्या, क्योंकि उसमें ही तैरती रहती है। हम परमात्मा के अंदर जी रहे हैं, हमारे अंदर वही शक्ति, हमारे बाहर ये खाली नाम है। परमात्मा मन से समझने के लिए कोई शब्द चाहिए, जैसे कि जगह नहीं कहा, इसके लिए शब्द दिया गया आत्मा। और जो अंतर अवकाश है, स्पेस है, अंदर की जो स्पेस है, उसको समझने के लिए प्राचीन समय में आत्मा नाम दिया गया, उसे जगह नाम नहीं दिया। उसका कारण है कि ये जीवंत है, भीतर की जो जगह है वो जीवंत है, और महाजीवन पाने के लिए वो जगह अपने आप विस्तृत होती जाती है, अपने आप। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का अर्थ है जो विद्या तुम्हें विस्तार दे, हमारा सबका भविष्य। जीवन महाजीवन की ओर बह रहा है, शरीर मृत्यु की ओर बह रहा है, आत्मा परमात्मा की ओर बह रही है। आत्मा की शक्ति परमात्मा की ओर बहती है, कहीं कुछ भी स्थिर नहीं। हमारे पास समझ हो तो हम जीवन को समझ सकते हैं। जीवन को तुम समझते जाओगे, तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, तुम्हारी दर्शन की जो क्षमता है, जीवन को अनुभव करने की क्षमता है, वो बढ़ती जाएगी। तो मंगलाचरण ये स्पष्ट करता है, जो प्रथम प्रार्थना है उड़ीसी की, वो ये बात को स्पष्ट करता है।
सारी की सारी प्रार्थना इस तरह से है जैसे जगन्नाथ स्वामी की प्रार्थना। फिर प्रार्थना है गणेश की। गणेश का अर्थ है साक्षी तत्व। साक्षी तत्व का अर्थ क्या? साक्षी तत्व का अर्थ है जो मैं आपको प्रत्येक दिन जब मैं दिव्यवाणी में ले जाता हूं, इससे पहले मैं कहता हूं अंतर्दर्शन करें। किसकी है ये आंख? हमारे सबके भीतर जो आंख अरिक्षय के अंदर देख रही है, वही आंख चित्रलेखा के अंदर देख रही है, वही आंख शिवरंजनी के अंदर देख रही है, वही आंख मेरे भीतर देख रही है। तटस्था जो पूरा तुम्हें बता देगी कि यहां पर तुमने भूल की, ये ठीक नहीं, ये अच्छा किया, ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारे भीतर सब कुछ मैकेनिज्म देखो तुम। आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं बना। वैज्ञानिक बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि हम शरीर जैसा कुछ बनाए, रोबोट हो जाएगा। रोबोट बनाते बनाते हम रोबोट हो जाते हैं, लेकिन तो मनुष्य का शरीर अगर वैज्ञानिक मेरा माने, मुझे समझने लगे इस पृथ्वी पर, तो मैं कहूंगा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक मुझे समझ लेगा। मैं उससे कहूंगा लेबोरेटरी में टाइम मत बिगाड़ो, सब कुछ दिया ही हुआ है, परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, उससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। तुम 1000 कोशिश करो। तुम देखो इस धरती को डेवलपमेंट के नाम पर हम बिगाड़ते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन पृथ्वी बिगड़ती जा रही है। और ऐसा समय आ गया कि अब कुछ कदम हम आगे बढ़े बिना समझे हम ही हमारा नाश करेंगे। हम स्वयं, मनुष्य स्वयं मनुष्य का नाश करेगा। इससे पहले हम संभल जाए। जो समझदार लोग हैं इस पृथ्वी पर, समझने के लिए तैयार, तुम 4 कदम चलो, मैं तुम्हें दृष्टिकोण देता हूं, फिर तुम तय करना कि ये जो मार्गदर्शन है वो ठीक है या हमें कहीं गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। सब कुछ दिया हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर देखो, मुझे महामृत्यु एक बहुत अच्छी बात बता रहा था, तंतु और महामृत्यु, कि भूटान ने ना कह दी, भूटान देश ने ना कह दी कि हमें डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। प्रतिभाशाली लोग कि उसने कुछ अपना प्रदेश निश्चित कर लिया कि यहां पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं दुनिया से, वो घूम सकते हैं, पूरे भूटान में नहीं, इतने प्रदेश में वो घूम सकते हैं। फिर भी एक भूल कर दी, मोबाइल के लिए उसने छूट दे दी। कोई बात नहीं, पूरा हम समझते हैं इस बात को। अगर तुम प्रतिभाशाली हो, अगर तुम्हारे में विवेक है, द सेंस ऑफ विजडम, मैं कहता हूं धर्म, धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला, वो 4 कदम आगे होनी चाहिए विज्ञान से। क्या कारण है? मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, टीवी तुम्हारे हाथ में है, कंप्यूटर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसका उपयोग करना कौन बताएगा? चलो, क्या कंप्यूटर तुम खरीदते हो तो उसमें आता है कि ये कंप्यूटर का इतना घंटे ही उपयोग करो? मुझे पता नहीं, लेकिन आता हो तो मुझे कहना। क्या ऐसा आता है कि इससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारी आंखें बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा? शोर बकोर तो है ही भीतर, और शोर बकोर बढ़ेगा अंदर। तुम अस्त व्यस्त देखोगे, क्या देखना तुम्हारे पास पता है? आज सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ। एक बार ऐसा हुआ जो मैं कल बताने जा रहा था आपको, बताइए। मैं इंटरनेट ओपन करने जा रहा था कि अचानक मैं देख रहा हूं, उस वक्त मैं नटराजपुरम में था, तो मैं कुछ कि आज का युग किस तरह से काम लेना है आज के युग के साथ, तो मैं समझ रहा था कि चलो, वैसे तो मैं ये काम मां मृत्यु को देता हूं कि तुम मुझे जरा बता दो कि ये जो है नृत्य कौन देख रहा है जगत में, या इसको किस तरह से प्रकट जो हो रहा है वो कहां पर जा रहा है। तो वो माहिती इंफॉर्मेशन में ले रहा था उस समय। एक बार मैं चालू करता हूं कंप्यूटर मैं क्या देखता हूं? प्रोस्टिट्यूट की जायरात इंटरनेट पर। ये मैं ये बता रहा हूं कि ये चल रहा है सब कुछ। अब समझो उस समय पूरे नग्न फोटो प्रोस्टिट्यूट के, कॉल गर्ल्स के। अब समझो उस समय कोई व्यक्ति मुझे मिलने आ रहा है, वो क्या देखेगा? मैं वो बदलाने जाऊं, वो बदले ही नहीं चित्र। मैंने कहा ये अच्छी कसौटी है।
पहले तो मैंने अंदर देखा कि भय लगता है मुझे कि कोई आ जाएगा कि महाराज ये देख रहे हैं, अच्छा इसके लिए उसने अच्छा अपना रूम अलग बनाया है। इसलिए मैंने बाद में मैंने अजय को कहा मेरे रूम में रखना ही मत टीवी। मैं समझाने ये चाह रहा हूं, सब कुछ है। चलो आज छोटा बच्चा खोल सकता है कंप्यूटर, अस्त व्यस्त माहिती है, हर कोई माहिती है इस कंप्यूटर पर। हम कैसे बचेंगे? हम हमारे बच्चों को कैसे बचाएंगे? हमारी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी जो प्रकट हो रही है, जो मोबाइल लेकर, वैसे तो जन्म होता है तब मोबाइल लेकर नहीं आते, बाद में हम देते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा युग भी शायद आ सकता है कि बच्चा अंदर से ही मोबाइल लेकर आए, क्योंकि युग वही आ रहा है। उसमें नई पीढ़ी को कैसे बचाना है, द सेंस ऑफ विजडम। हमारे हाथ में कोई भी चीज है, विज्ञान से मेरा कोई विरोध नहीं, विज्ञान को मैं इस तरह से, विज्ञान का उपयोग होना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो और निखरे, हम ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर गति करें। रॉकेट बाहर से तुमने उड़ा लिया, कहां पहुंचे? चलो मैं तुम्हें पूछता हूं प्रश्न, रॉकेट गया कहां? कौन क्या कर सके? हम चंद्र पर जाकर कर क्या सके? विज्ञान को समझ से देखना है, मनुष्य को ये देखना है प्रतिपल जो कल किया। मैं ऐसा कहता हूं, तुम्हारी आंख ऐसी होनी चाहिए, जो कल भूल की आज वही भूल हम करने जा रहे हैं, और फिर जीवन में दुख ही दुख बढ़ता जाता है। हम किसी और को गालियां देते हैं कि तूने ऐसा किया इसलिए मेरा दुख बढ़ा, तूने ऐसा किया मेरी पीड़ा बढ़ी, तूने ऐसा किया मेरी चिंता बढ़ी। हम स्वयं कारणभूत, हम ही हमारे सारे नकारात्मक भाव के निर्माण करता, और हम स्वयं उससे मुक्त होने वाले। गणेश, तुम देखो उसके दो हाथ है क्या? पास, पास का अर्थ है दोरड़ा। हम स्वयं बांधते हैं अपने आप को, दोरड़ा, ये दोरड़ा यहां पर बंध जाते हैं, वहां पर बंध जाते हैं, अज्ञानवश हमें पता नहीं कहां पर बंधना है, कहां पर मुक्त होना है। दूसरे हाथ में देखोगे तो पास तोड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट, कुहाड़ी, जिससे तुम दोरड़ा तोड़ सकते हो। ये बाहर के दोरड़े की बात नहीं, ये भीतर का दोरड़ा है। भीतर से हम बंधे हुए हैं, भीतर से लालसा, डिजायर, इच्छा, ये हमारा बंधन। और गणेश को तुम समझो तो पूरा का पूरा गणेश साक्षी तत्व। किस लिए तुम कोई नया काम प्रारंभ करने जाते हो? हिंदू धर्म में कुछ भी तुम्हें नया करना है, तुम पहले गणेश की पूजा करते हो। क्यों करते हो? साक्षी, साक्षी का अर्थ है नो इन्वॉल्वमेंट एट ऑल। हमारे भीतर कोई ऐसा है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तुम अच्छा करो, तुम बुरा करो, तुम जानो। साक्षी तत्व उससे दूर, हमारे सबके भीतर जो कह देता है तुम्हें कि ये तुमने ठीक नहीं किया, चाहे जगत तुम्हें 1000 कहे कि ये तुमने ठीक किया, लेकिन तुम भीतर पूछना कि ये मैंने ठीक किया। तुम पूछोगे उससे पहले वो बता देगा कि ना ये तुमने ठीक नहीं किया। इसलिए मैं दिव्य कला खोज रहा हूं, मनुष्य को दिव्य कला से परिचित कर रहा हूं। तुम जो तुम्हें सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसकी ताड़ियों के गड़गड़ाहट पर मत जाना, तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तुम मिल लेना। अमिताभ बच्चन कभी फर्स्ट था, ऐश्वर्या राय हीरोइन में कभी फर्स्ट थी, आज तुम उसे मिलना, अगर मौका मिल जाए तो मिलना। ये क्या दशा है भीतर से कलाकारों की, भीतर से कलाकारों की। बाहर से तुम्हें बहुत जगमगाहट लगेगा, लेकिन भीतर से देखना। जब नाम था, तालियां बजती थी, तुम कुछ अंदर से और थे, क्योंकि तुम्हारा आधार प्रेक्षकों पर था। ताड़ियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई, तुम्हारे भीतर निराशा छा गई, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं। जैसे कि एक हीरोइन एक समय में टॉप पर होती है, समय चला जाता है, दूसरी हीरोइन आ जाती है, दोनों हीरोइन एक ही पार्टी में जाती है, तो पुरानी हीरोइन को देखेगा कौन? जो नई हीरोइन है वो ही सम्मान पात्र होगी। पुरानी हीरोइन को दुख भुलाने के लिए और तो कोई
गुरु होगा, सदगुरु, तो उसे ऊपर उठा लेगा। ताड़ियों के गड़गड़ाहट तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। कलाकारों की जो दशा है इस पृथ्वी पर, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके बदले दुर्दशा हो जाती है। उसका कारण इतना ही है कि हमने प्रेक्षक को महत्व दिया, हमने अपने निजानंद को महत्व नहीं दिया। कला का जो रस है, मैं कहता हूं नृत्य ऐसी कला है, संपूर्ण कला। तुम नृत्य ठीक से समझना शुरू करो। तुम खाली नृत्य 5 मिनट का नृत्य तुम्हें भर देता है भीतर से। तुम भीतर से पूरे प्रसन्न भर गए। और इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई शास्त्रीय नृत्य सीखना होगा। शास्त्रीय नृत्यों का ये अर्थ नहीं है। शास्त्रीय नृत्य विकासमान होना चाहिए। धर्म युग के साथ विकासमान होना चाहिए, क्योंकि धर्म जीवन जीने की कला है। सर्वश्रेष्ठ जीवन हम कैसे जी सके, इसकी कला है। वो तो प्रतिपल विकासमान होगी। जिस तरह से जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, जिस दिशा से जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, उस दिशा को हमें समझना पड़ेगा। मंगलाचरण, गणेश की प्रार्थना, साक्षी तत्व जो हमारे भीतर प्रतिपल देख रहा है, उसकी प्रार्थना है कि हम भी ऐसा समझना जैसे हम कोई कार्य प्रारंभ करना जा रहे हैं। क्यों साक्षी तत्व की प्रार्थना है? क्यों गणेश की प्रार्थना है? जो गणेश है, तुम उसकी मूर्ति देखो, उसका जो सर है वो हाथी का सर है और देह है मनुष्य आकृति, मनुष्य की आकृति। क्या अर्थ? उसका अर्थ है अहंकार से ऊपर उठ जाना। मैं कुछ हूं, चली गई वो बात। तुम्हारा मस्तिष्क है ही नहीं मनुष्य का, ऊपर हाथी बिठाया गया। क्या इसका अर्थ है? इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। यह खाली संकेतात्मक बात है, चित्रात्मक, कला की भाषा है। कला से साक्षी को समझाने की भाषा है कि सर रहा ही नहीं, सर रहा नहीं, उसका क्या मतलब? उसका मतलब मैं कुछ हूं, वही तो हमारे दुख का कारण है कि मेरी जो धारणा है कि ये इस तरह से होना चाहिए, नहीं हो रहा, धक्का लगता है। तो साक्षी का अर्थ है धारणा से ऊपर, प्रतिपल। हाथी के लंबे कान, बड़े कान, क्या अर्थ? उसका अर्थ है पूर्ण श्रवण। श्रवण से विचार नहीं, श्रवण से दर्शन बढ़ना चाहिए। दिव्यवाणी का क्या अर्थ है? दिव्यवाणी का अर्थ है जो शब्द तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ाता है। दिव्य का अर्थ है प्रकाश। जो वाणी तुम्हें तुम्हारे प्रकाश के संबंध में लाती है, अंतर प्रकाश के, उसे कहा जाता है दिव्य वाणी। तो जो हाथी के बड़े कान है, उसका संकेत यह है कि इस तरह से श्रवण करो कि तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़े। पूर्ण श्रवण का अर्थ है जो श्रवण, लिसनिंग, सुनना तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता पैदा करे। समझाता हूं मैं। समझ लो, एक व्यक्ति आता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे भीतर अच्छा लगता है कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, कौन खुश हो रहा है, तुम्हारे भीतर तुम्हारा अहंकार फूलता है कि चलो मैं कुछ हूं, उसको पुष्टि मिल रही है। कोई व्यक्ति आता है, तुम्हारी निंदा करता है,
तुम्हारे भीतर धक्का लगता है। किसको धक्का लगता है? तुम्हारे अहंकार को, कि मैं कुछ हूं, उसे तोड़ देता है, तुम कुछ भी नहीं। पूर्ण श्रवण का अर्थ है, कोई आके प्रशंसा करता है, तुम्हारी समझ इतनी बढ़ जाती है कि अब यह निंदा भी कर सकता है, मैं इस प्रशंसा को छूता नहीं, क्योंकि अगर मैं छू रहा हूं, मैं प्रशंसा से फूल भी रहा हूं, तो मुझे तैयार रहना पड़ेगा। दो मार्ग हैं इसके। अगर कोई आता है, मेरी प्रशंसा करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं फूल रहा हूं भीतर से, कोई आके मेरी निंदा करेगा ही करेगा। यह अभ्यास है जीवन का। तुम्हें धक्का लगेगा भीतर से, तुम्हें टूटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुमने कुछ ऐसा चुना है कि यह मुझे अच्छा लगता है, जरूर चुनो, लेकिन कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हारी धारणा के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि यह धारणा है, यह अच्छा है, यह बुरा है। जब बुरा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी धारणा को हिलाएगा, तो तुम्हें नकारात्मक भाव तुम्हारे भीतर से पैदा होने शुरू हो जाएगा। पूर्ण श्रवण का अर्थ है, तुमने अर्थघटन किया ही नहीं। कोई आके तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारी धारणा है कि मैंने ये जो किया वो ठीक किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। वो आता है, तुम्हारी धारणा को पुष्ट कर रहा है, तो तुम्हारे भीतर वो फैलता है। तुम्हारी धारणा और मजबूत होती है कि हाँ, मैं ठीक कर रहा हूं, देखो ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कहीं से तुम्हें बात आती है, कोई आया भी नहीं तुम्हारे आगे, तुम्हें बात आती है कि गांव में ये व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा था, तुम देखना अपने भीतर। अभी वो आया भी नहीं, तुमने सुना भी नहीं, कोई एक और व्यक्ति आके तुम्हें बताता कि ये व्यक्ति ने गांव में तुम्हारे लिए बुरा कहता है, तुम्हारे भीतर से टूटना शुरू हो जाएगा। उसके लिए तुम्हारे भीतर क्रोध, घृणा, तिरस्कार शुरू हो जाएंगे। और आखिर क्रोध, घृणा, तिरस्कार पैदा कहां हुए? हमारे ही भीतर। वो और को नष्ट तो बाद में करेगा, पहले तुम्हारा जीवन, वो पल गया तुम्हारे हाथ से, जो पल में तुम परम प्रसन्न रह सकते थे, वो पल चला गया तुम्हारे हाथ से। उसमें तुम चले गए क्रोध में, घृणा में, तिरस्कार में, हताशा छा गई, निराशा छा गई, डिप्रेशन आ गया कि मैं कुछ भी नहीं। साक्षी तत्व की प्रार्थना का क्या अर्थ है? गणेश की प्रार्थना क्यों? बड़ा पेट। अब मैं नहीं रखूंगा गणेश की मूर्ति, क्योंकि इससे मनुष्यों के पेट बड़े हो रहे हैं। मुझे बहुत प्यारी है गणेश की आकृति, बहुत प्यारी। कोई ऐसा चित्रकार होगा जिसे गणेश की आकृति आकर्षित न करे, क्योंकि आकृति इतनी सुंदर होती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो हम भी बनाए इस तरह की बैठा हुआ गणेश, हाथ में लड्डू। इसलिए आप देखोगे अजय के द्वार को आई एम इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, एंट्रेंस गेट, पातंजलि योग सूत्र संबंधित पातंजलि दर्शन। कोई मिलने के लिए आए, वो पहले देखे कि अच्छा इस तरह से शरीर, दोनों पैर खंभों पर भी रखा जा सकता है। जितने भी आसन है मैंने किया है, और मुझसे तो कई गुना ऊपर शांतनु है, हमारे यूनिवर्सिटी के ब्रुसली है, महामृत्यु है, वो ये सारे आसन कर सकते हैं। ये क्षमता है। मैं आपको बता रहा हूं, उड़ीसी नृत्य का संदेश है मनुष्य को। तुम्हारी शरीर की जितनी क्षमता है, उस जितनी क्षमता, इसलिए मैं बबलू को मेरे साथ रखता हूं, महामृत्यु को मेरे साथ। वो मुझसे 30 से भी ज्यादा साल छोटा होगा, तो हमारे दोनों के बीच वो किस तरह से नृत्य प्रकट कर रहा है, मेरा शरीर नृत्य किस तरह से प्रकट कर रहा है, मेरे शरीर की क्षमता है, उसके शरीर की क्षमता है, दोनों साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप उसकी प्रशंसा करोगे तो मैं भीतर से जल जाऊंगा और मैं पुलकित हो जाऊंगा। मुझे ऐसा चाहिए
ब्रूस ली की कोई प्रशंसा करेगा तो मुझे मेरा जी भर जाएगा, उस दिन मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देना गणेश की पूजा क्यों? इसमें भी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। मंगलाचरण में गणेश की पूजा है। पांडव प्रिय पुत्र, ये सारा वर्णन है। मैं उसका तुम्हें हार्द कहता हूं। गणेश की पूजा क्यों? जो बात अभी मैंने बताई कि तुम कुछ काम करने के लिए जा रहे हो, एक तो प्रार्थना का अर्थ है, प्रार्थना की मैं व्याख्या करता हूं इस पृथ्वी पर, न मांग न फरियाद। प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद। जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, हे परमात्मा तूने हमें सब कुछ दे दिया है, अब तू खाली ये हमें बता कि इसका उपयोग किस तरह से करना है। शरीर तो दिया ही है, क्या पेट को बढ़ाना है या पेट को घटाना है? क्या सुबह होते हुए मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य महापूजा करना है या नहीं करना है? बिस्तर में पड़े रहना है? ये तू बता हमें। मन तूने दिया, अब करना क्या है विचारों का? शराब खाने में जाना है या मंदिर में जाके ध्यान में बैठना है? भाव तूने दिया, मूड तूने दिया, अब इस मूड का करना क्या है? डिप्रेशन में जाकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर ऊपर उठाने की ओर जाना है? करना क्या है तू बता हमें। दे सब कुछ दिया। जैसे चक्का बापा और चक्की मां को मैं देखता हूं, चक्की मां स्वच्छता की अति शौकीन, परम स्वच्छता परम व्यवस्था दोनों इसके अंदर, परम सौंदर्य की समझ भी। अब चक्का बापा, उसका रूम शायद चक्का बापा के ऊपर छोड़ दिया जाए और चक्का बापा आगे भी 10-12 जन्म ले इस पृथ्वी पर, वो रूम वैसा का वैसा रहेगा, कभी साफ नहीं होगा। चक्की मां आती है उस कंप्यूटर के रूम में, उसे कुछ पता नहीं क्या वायर क्या होगा, इतना बिखरा हुआ है। मैंने भी देखा है, हम दोनों ने साथ काम किया है। वो आती है पानी की बकेट लेकर, वो भी फिनाइल वाला पानी, कंप्यूटर के ऊपर, कि कंप्यूटर पर डस्ट कितनी। चक्का बापा मेरे सामने, मैं उसे कहता हूं मैंने ऐसा सुना है, सोक्रेटिस को ज्ञान उसकी पत्नी से ही प्राप्त हुआ। सोक्रेटिस को छोड़ो, हमारे गुलाबी हेमंत, इन लोगों का जो विकास है, और पत्नियां ही काम करती है। मैं किस लिए कहता हूं कि स्त्रियों 4 कदम आगे ही होती है पुरुष, हमें जन्म देने वाली है, वो ही उठाती है, वो ही उठाती है। अब सविता है, वो क्रोध भी करती है तो उसकी आवाज इतनी मृदु है। दोनों मेरे ही रूम में काम कर रहे हैं। उड़िया में कहती है अजय को, ताकि मैं समझ न लूं कि देख अब मैं क्रोधित हूं। तो भी अजय को लगता है कि ना बाप ये अब क्रोधित है। हमारी इंग्लिश स्मितु मां की तरह, स्मितु मां कहती है नाउ आई एम एंग्री। तो हमें तो कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या एंग्री है तो क्या, हम तो वही, इसलिए वो कहती है प्रतिक्षण, वो कहती है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आखिर में वो थक गई और वो छोड़ दिया ओ माय गॉड कहने की, इन लोगों के आगे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। चित्रलेखा उठा ही लिया जगन्नाथ को, उठा ही लेती है चक्की मां, उठा ही लिया, उसने छुड़वा ही दिया कंप्यूटर का काम। कि गुरुजी भी कहते हैं कंप्यूटर 24 घंटे नहीं, और साफ सफाई होनी चाहिए। परमात्मा का परम स्वरूप, स्वच्छता व्यवस्था परम सौंदर्य। बहुत से ऐसे कंप्यूटर थे जो हमें भेंट मिले थे यूनिवर्सिटी को, वो चक्की मां ने गणेश की पूजा का अर्थ, मैं कुछ काम करने जा रहा हूं जो मैं तुम्हें समझा ही रहा हूं। विश्वविद्यालय का नाम महामृत्यु। मृत्यु
शरीर के साथ संबंधित, महामृत्यु इच्छा के साथ संबंधित। आखिर हमारे जीवन का दुख क्या है? चलो तुम दुख को रूट से खोजो। मैं पूछूंगा तुम्हारे जीवन में दुख है? तुम कहोगे नहीं है, तो मैं राजी। वाह! लेकिन तुम ये जवाब मेरे लिए मत देना, तुम्हें मुझे देने की जरूरत ही नहीं। ये मैं पूछ रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे लिए। मैं पूछूंगा तुम्हारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, फरियाद है, व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति फरियाद है। उसे रूट से खोजना। रूट से तुमने एक दुख दूर किया, तुम्हारे जीवन का सारे दुख दूर करने की क्षमता आ जाएगी। दुख से भागना मत। शॉर्टकट है ही नहीं, परमानंद शॉर्टकट नहीं है। लेकिन तुम समझने लगे तो परमात्मा तुम्हारे पास। तुम जितना ठीक से समझने लगे, तुम अंतर निरीक्षण ठीक से करने लगे अपने स्वभाव का। बचने की कोशिश मत करना। अपनी भूल को ठीक से समझने लगे। ऐसा समझो, अगर आज मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, फरियाद है, भय है या चिंता है, तो मेरे ही बोए हुए है और मैंने ही संग्रहित किया मेरे भीतर, वो आज प्रकट हो रहा है। इससे विपरीत तुम जब जागना शुरू किया, ये तिरोहित होता जाएगा। आज का दिन 24 घंटे, इसके मिनट गिनो। इतनी मिनट हमारे पास, जीवन को उठाने का इतना अद्भुत मौका। आज का दिन समझ लो कि हम एक काम करने जा रहे हैं। ये काम पूरा होता है तो और कुछ नया करने की भीतर से लगता है कि ना, अभी इसमें मैं सक्सेस हो गया, अभी इसको ऐसे बढ़ाना है, ऐसे। हम सब इसमें से निकले हैं। लेकिन समझ लो कि तुम सफल नहीं होते। तुम निराश हो जाते हो, तुम हताश हो जाते हो, तुम पीड़ा में चले जाते हो, तुम संताप में चले जाते हो। तुम्हें पता नहीं चलता कि इस हताशा, निराशा, दुख से कैसे बाहर निकलना। मनुष्य क्यों शराब में डूब रहा है, क्यों नष्ट कर रहा है अपना जीवन, व्यसनों के पीछे मनुष्य क्यों गिर रहा है अपना जीवन, अमूल्य जीवन हम नष्ट करते जा रहे हैं। क्या तुम मानते हो कि शराब से तुम्हें परमानंद प्राप्त हो सकता है? सोचना है। समझदार लोग इस पर काम करना है। मैं तुम्हें रिसर्च वर्क दे रहा हूं, जीवन जीने का, जीवन का परम स्वाद पाने का रिसर्च वर्क। अगर तुम्हारी अपेक्षा पूरी न हुई तो तुम निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। मैं इससे मनुष्य को ऊपर उठाना चाहता हूं। ये किस तरह हो सकता है? समझ, अंतर्दर्शन। तुम्हें अपनी अपेक्षा से डिस्टेंस करना आना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने मेरी अनेक अपेक्षा रखूंगा, अनेक, तुम देखते जाओ। मेरी अपेक्षा है मनुष्य को ऊपर उठाना। मेरी अपेक्षा है मनुष्य पूरा जीवन दुख, पीड़ा, संताप में नहीं होना चाहिए। वो परिचित होना चाहिए दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता की तरंगों से परिचित होना चाहिए और इससे ऊपर उठना चाहिए, इससे नीचे गिरना नहीं चाहिए। मनुष्य व्यसन से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य का जीवन विवेक की ओर जाना चाहिए। आत्मिक शक्ति से मनुष्य परिचित होना चाहिए। आधुनिक मनुष्य जो है, ये मेरी अपेक्षा है हर घर, हर गांव सुंदर होना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा है। रिचार्ज द विलेज। मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर। आज गांव से लोग जा रहे हैं शहर की ओर, प्रतिभाशाली लोग जा रहे हैं शहर की ओर कमाने के लिए, अपना जीवन वहां बिताते हैं।
गांव खाली हो रहे हैं, टूट रहे हैं गांव, या इस तरह से फैलते जा रहे हैं शहर कि गांव समाप्त होते जा रहे हैं। गांव खा रहा है, शहर गांव खा रहा है। तुम शहर की दशा देखो, शहर के लोगों की दशा देखो, क्या जीवन जी रहे हैं ये लोग। ये मेरा सबसे, हर एक मनुष्य से, हम सब मनुष्य हैं, हमारे जो आइडिया है वो इंटर एक्सचेंज होने चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत। अगर गलत है वो हमें पता चले तो हमें और गलत करने की और न बढ़े और अच्छा जीवन जीने की कोशिश में लगे। मैं रास्ता दिखाता हूं। जो समझदार मनुष्य है किस तरह से काम करना है इस पृथ्वी पर, मनुष्य के जीवन के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए अपेक्षा प्रकट होती है, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। लेकिन जब अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है तो इससे ऊपर उठने की दिशा की ओर जाना है, जिसे कहा जाता है महामृत्यु। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव के तालाब, इतना सुंदर स्टेट उड़ीसा जिसमें इतना अद्भुत नृत्य प्रकट हुआ, जिसमें इतना अद्भुत मंदिर जगन्नाथपुरी का, इसके गांव, मैं भी नहीं चाहता कि ये गांव गंदे हो, अस्त व्यस्त लोग प्लास्टिक तालाब में डाले, रोड पर पड़ा रहे प्लास्टिक, गंदगी पूरे रोड पर फैली रहे, पूरा गांव गंदा गंदा हो, कौन चाहेगा। चाहे मेरा जन्म गुजरात में हुआ हो, फिर भी मुझे उड़ीसा के प्रति उतना ही प्रेम है, पूरी पृथ्वी के लिए। लेकिन समझ लो कि मेरी अपेक्षा पूरी न हुई, मैं उससे दुखी नहीं होऊंगा। महामृत्यु का ऐसा अर्थ है तुम्हारी आंख और गहरी हो जाएगी, और गहरी, कि इस टेक्निक से काम नहीं हो रहा है, कुछ और टेक्निक खोजनी चाहिए। मैं धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहता हूं। वैज्ञानिक रूप से धर्म प्रकट होना चाहिए इस पृथ्वी पर। विज्ञान के साथ साथ कम से कम 4 कदम आगे न चले तो कम से कम विज्ञान के साथ साथ धर्म चले। धर्म विज्ञान से पीछे नहीं होना चाहिए। केवल शास्त्र में बंधा हुआ धर्म नहीं है, धर्म प्रतिपल है। धर्म का अर्थ है जो परमात्मा के संपर्क में लाता है। परमात्मा थोड़ा भूतकाल में ही था, ऐसा थोड़ा है कि जो भूतकाल में था वही परमात्मा था। कृष्ण ने अपने मुख से कहा, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना। ये तुम्हारी आंख इतनी विकसित होनी चाहिए कि हर युग का एक युग पुरुष है जो मनुष्य को सत्य की दिशा की ओर ले जाता है। हर युग में होता है। तुम मुझसे पहचानो ना पहचानो, ये तुम्हारी आंख की अवस्था, तुम्हारी समझ, तुम्हारा जीवन जो तुमने जिया उसमें कितनी मैच्योरिटी प्राप्त की, कितनी दर्शन की क्षमता प्राप्त की। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हर युग में मैं प्रकट होऊंगा, हर युग में मैं आऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नृत्य शास्त्र जुड़ा है कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति से प्रकट हुआ उड़ीसी नृत्य पूरा। तुम जो नृत्य की चाल है, पूरी चाल, तुम कृष्ण का खाली स्वरूप देखो। मैं ऐसा कहता हूं, इस जगत का कोई भी आर्टिस्ट, मैं तो ऐसा कहूंगा कि जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलती है, कला आपने आप, हर मनुष्य के भीतर कला होती ही है। समझ लो कि एक सुंदर चित्र एक कलाकार बनाता है। तुम भले चित्र न बना सको, लेकिन तुम अभिभूत हो जाते हो कि वाह कितना सुंदर चित्र। कलाकार की स्थिति और तुम्हारी स्थिति एक। आंतरिक रूप से देखा जाए तो तुम नहीं चला सकते हो पीछे, ब्रश नहीं चला सकते हो,
तुम ऐसा ड्राइंग नहीं कर सकते, तुम ऐसा कलर नहीं पूछ सकते, फिर भी कलाकार ने जो अवस्था में चित्र को प्रकट किया और तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारी आंतरिक स्थिति एक, दोनों की कोई फर्क नहीं, चाहे तुम्हारे पास क्षमता नहीं, लेकिन तुम्हारी जो आवृत्ति है भीतर की, वो कलाकार की आवृत्ति के साथ एक है, तब तुम्हें ये चित्र अच्छा लगा, छुआ। तुम एक नृत्य देखते हो, तुम नृत्य नहीं कर सकते, समझ लो कि तुम्हें शास्त्रीय नृत्य की समझ नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हें नृत्य का स्टेप वर्क है, भाव भंगिमाएं है, संगीत है, तुम्हें छूने लगा। तुम्हारी और नृत्यकार की आवृत्ति एक, तुम्हारे भीतर जो घटा दर्शन से वो कर रहा है नृत्य, तुम दर्शन कर रहे हो। इसलिए मैं इस पृथ्वी पर जो नया युग है उसके लिए मैं खोज रहा हूं और काम कर रहा हूं जो प्रक्रिया पर, उसका नाम है नृत्य सुदर्शनम। केवल दर्शन करो, ये प्रेरणात्मक नृत्य है। जिस तरह से दिव्यवाणी है, मैं बोलता हूं, आप सुनते हो, लेकिन तुम देखना तुम्हारे भीतर एक नई प्रेरणा छूने लगेगी, कुछ विदायात्मक, नए जीवन की आशा, नए जीवन को जीने की कला तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेगी अपने आप। निराशा तुम्हें नहीं छू सकती, तुम दिव्यवाणी सुनना शुरू करो, तुम्हें हताशा नहीं छू सकती, तुम्हें पीड़ा नहीं छू सकती, तुम पीड़ा के प्रति जागरूक हो जाओगे, संताप के प्रति तुम जागरूक हो जाओगे। जो कुछ भी घट रहा है तुम्हारे साथ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ती जाती है दिव्यवाणी सुनने से। उसी तरह उससे अनेक गुना ज्यादा नृत्य सुदर्शनम तुम ठीक से करो, तुम्हारी दर्शन की क्षमता बेहतर बढ़ती जाएगी। एक नई प्रेरणा तुम्हें छूने लगेगी, नई प्रेरणा, क्योंकि नृत्य ठीक से समझा जाए प्रतिपल नया। नृत्य कभी पुराना नहीं होता। जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं तुमसे उड़ीसी से, उड़ीसी मेरा विषय है शास्त्रीय नृत्य का। वो किस तरह से था वो मैं तुम्हें कहूं, जो मैं अभी काम कर रहा हूं उसी तरह से कभी उड़ीसी नृत्य में किसी ने काम किया, प्रकट किया पृथ्वी पर उड़ीसी नृत्य, लेकिन वो किस तरह से था। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं। रचना है पल्लवी। तारी ताज रूपा तारी चम। अब जब नृत्य प्रकट हुआ, उसका कोई ये नहीं था कि तुम्हें यहां ऐसे ही हाथ रखना है या ऐसे ही रखना है या ऐसे ही रखना है, ऐसा निश्चित नहीं था। ये था मैं गा रहा हूं, ये बजा रहा है, चलो तुम नृत्य प्रकट करो। मैं तुम्हें उसका एक अंग बताता हूं, देखना। तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताजे जम, तारी ताजे जम, तातर किट तक जम जम, तारी ताजे जम, तातर किट तक जम जम, तक जम जम, तक जण तजम 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 तजम, तक जण तम, तक जण तरकिट तम। उस समय जो आज हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि किसी ने सुंदर कहीं गाया है कभी, तुम देखो कैसी कैसी रचनाएं हैं। जो मैं कह रहा हूं कि युग के अनुसार हमें काम करना सीखना है। आज कहीं कोई कलाकार जिसने अपने पूरे जीवन, कितने जीवन संगीत में ही लगा दिए, खाली संगीत सीखना, तबला सीखना, रिदम सीखना, कहीं रिकॉर्डिंग किया हुआ मंगलाचरण है, कितने समय पहले वो मंगलाचरण आज हमारे हाथ में, आज हम रिकॉर्ड बजा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा युग था, मैं तुम्हें जो बात कर रहा हूं, मैंने जो अभी आपके समक्ष जो पल्लवी प्रकट की वो इस तरह से थी पल्लवी। उसमें हस्त निश्चित नहीं थे, पैर निश्चित नहीं थे,
स्वयं गाते थे, स्वयं। जैसे कि हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद। भावात्मक रचना का नृत्य खुद गाते थे कलाकार। एक समय में तुम कलाकारों की आवाज देखो, आवाज भी उतनी ही सुंदर, नृत्यकार तो सुंदर ही, लेकिन आवाज भी उतनी ही सुंदर, रिदम भी उतना ही सुंदर। गाते थे, खुद नृत्य करते थे। इस तरह से ये नृत्य प्रकट होते थे। धीरे धीरे विकसित ही है सब कुछ। और अच्छा ही है कि आज हम इतने सारे कलाकारों की इतनी सारी कृतियां हम भाटली गांव के एक सदगृहस्थी के घर की टेरेस पर बजा सकते हैं, उसके ऊपर, और नृत्य सुदर्शन हम प्रकट कर सकते हैं। तो इस जो पहले काम हुआ था, इससे अनेक गुना काम, वो कुछ भी नहीं। जो उड़ीसी में आगे काम हुआ है वो कुछ भी नहीं, अगर ठीक से हम इसे समझने लगे, और आप ही हो ही जो समझने ही लगे। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं और गहराई से आपकी पास से काम ले सकूं। प्रतिपल इस तरह से मैं तैयार करना चाहता हूं सबको, मनुष्य को, कि इतनी सुंदर कला है इस पृथ्वी पर, इतने सारे समझदार लोग हैं, तो हम जीवन को कितना सुंदर हमारे भीतर अनुभव कर सकते हैं, कैसा जगत बना सकते हैं। हमारा जो मेरी अपनी अपेक्षा है, और ये अपेक्षा ऐसी होती है कि वो पूरी नहीं होती, तुम डर नहीं जाते, तुम मुझे मेरे शरीर छोड़ने तक देखना कि ये मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, वो मेरी पूरी नहीं हुई, इसने ये कहा मेरे लिए, उसने वो कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं खुद आपको दे रहा हूं द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। मैंने टेक्निक की, वो नहीं, उससे गांव साफ नहीं हुआ ठीक से, मनुष्य जागे नहीं, कोई बात नहीं, हजार भी कम शब्द है, लेकिन मेरा गणित का नॉलेज 1000 तक है। 1000 में बोलता हूं तो मुझे लगता है वाह वाह, मैंने कितना बड़ा जान लिया। हजारों टेक्निक है, और मैं तो तुम इस तरह से हो कि तुम और अरब टेक्निक खोज लोगे। तुम वैज्ञानिक हो, मेरे आत्मिक विज्ञान के वैज्ञानिक जो मेरे समक्ष बैठे हैं। कोई मुझे दुनिया में कहीं सुन रहा है, तुम देखते जाओ किस तरह से ज्ञान फैलता है इस पृथ्वी पर। असंभव कि ज्ञान और न फैले, ये इसकी निशानी है। ज्ञान फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि कौन मनुष्य आज इस पृथ्वी पर ऐसा है जो दुख चाहता है। मैं मिलना चाहता हूं उस मनुष्य से जो कहता है मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जीवन जैसे मैं जीता जाऊं, बोझ ऊपर बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और मैं बोझ से आखिर मर जाऊं। ऐसा कौन मनुष्य है? आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, आज का ये स्वर्णिम दिन, जीवन के नए रहस्यों के साथ साथ परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक भूल जो हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना।